वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और आज बात कर रहे हैं हम पैनिक अटैक्स के ऊपर और पैनिक डिसऑर्डर की तरफ हम जा रहे थे। कॉन्वर्सेशन हमारी वहीं पर रुक गई थी कमर्शियल ब्रेक की वजह से। अनम अली हमारे साथ मौजूद हैं। अनम, जानना ये चाहूँगा बिला किसी ताख़ीर के, ताकि हम जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करें और लोग जो सुनना चाह रहे हैं इस वक्त पैनिक अटैक के सिम्टम्स तक हम पहुँच गए कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जो चीज़ें आपने बताई। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि आई एम हैविंग पैनिक अटैक, ठीक है, उसके बाद क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद क्या, इसमें बहुत ही एक थिन लाइन है जिसमें मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर दूंगी। एक है मेडिकेशन से इसका कैसे इलाज होता है, ठीक है। दूसरा है कि इसमें थेरेपी कितना अमेजिंगली काम करती है। ये मैं इसलिए कहूँगी, एक तो ये कि ज़ाहिर है मेरे इंट्रोडक्शन से भी लोगों को आइडिया होगा कि मेरा काम क्योंकि बिहेवियरल काउंसलिंग है, तो मैं इस चीज़ पर को बहुत ओन करती हूँ कि CBT, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, वो बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स लेकर आती है पैनिक अटैक के पेशेंट्स के लिए, उनके हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए। थोड़ी सी दवाई के ऊपर भी बात कर लेती हूँ। आई रिमेंबर जब हमारा पहला प्रोग्राम हुआ था, जो मैंने भी और सारे सुनने वालों ने बहुत एंजॉय किया था, और उसमें भी हमने अद्वियात की, डॉक्टर्स की बात की थी। उसमें मैंने इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया था कि आपको अगर कोई भी सिम्टम है, कुछ है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से रुजू करें। ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी सी बात कॉन्ट्राडिक्ट करूँगी क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं पैनिक अटैक की। अगर आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो एक बहुत कॉमन बिहेवियर है जो पैनिक अटैक वाला शख्स इस बात से रिलेट करेगा, उसे हम कहते हैं सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर, ठीक है। SSB। ये क्या है? ये हर वो शख्स फॉलो कर रहा है जिसको पैनिक अटैक होता है या पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये क्या है? अच्छा, सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो जो शख्स को हो रहे होते हैं वो ट्रीटमेंट के तौर पे खुद भी कर रहा होता है, वो समझ रहा होता है कि बस यही मेरा ट्रीटमेंट है, और घर वाले भी कर रहे होते हैं। इसमें पहली चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोगों को एक खास किस्म की दवाई, कोई उसका भाई डॉक्टर है या कोई और जानने वाला है, उसने बता दिया कि अच्छा जैसे ही तुम्हें पैनिक अटैक हो ना, तो तुम फ़ौरन से ये दवाई खा लेना, ज़बान के नीचे गोली रख लेना या दवाई खा लेना। तो क्या होगा कि जिस शख्स को भी पैनिक अटैक होगा, वो उस खौफ से या उस डर से या उस कैफियत से निकलने के लिए कि मेरा दिल डूब रहा है, मेरे पसीने आ रहे हैं, बस अब मैं बिल्कुल, मुझे कुछ हो जाएगा, वो फ़ौरन से दवाई खा लेगा। वो दवाइयाँ मोस्टली वो हैप्पी पिल कहते हैं कि बस आप खा लें और हैप्पी हो जाए। अच्छा, उसका भी मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मेंशन करूंगी ताकि लोगों को पता हो। और देखिए बिलाल, इन प्रोग्राम्स का मकसद सिर्फ बात करना नहीं होना चाहिए, लोगों को पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि थेरेपिस्ट मुझे कौन सी थेरेपी करवा रहा है, डॉक्टर मुझे कौन सी दवाई लिख के दे रहा है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ जाएं और जी फार्मेसी की दुकान पर और आप एक दवाई ले लें क्योंकि आपको फलाने ने बताई हुई है। ये बात देखें, समझिएगा कि हर डॉक्टर ना पेशेंट टू पेशेंट सिचुएशन देख के दवाइयों की जो ग्रुप्स हैं वो भी अलग देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पैनिक डिसऑर्डर के अगर 3 पेशेंट्स आ रहे हैं तो तीनों को सेम दवाइयों पर रखा हुआ है। ये बिल्कुल मुमकिन बात नहीं है। सबकी डिफरेंट हैं, किसी को शायद कोई मेडिकल इशूज़ भी हों, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके ऊपर मैं आगे बात करने लगी हूँ। एक चीज़ जो मैं आपको ये कहने लगी थी कि इसमें मैं आपसे कहूँगी कि जब भी किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो वो फ़ौरन से डॉक्टर के पास ना जाए, फ़ौरन से दवाई नहीं जाए, फ़ौरन से दवाई ना ले। और ये बात हम नहीं, ये क्योंकि जिन डॉक्टर्स के साथ हमने ट्रेनिंग ली, जिन डॉक्टर्स के साथ हमने पढ़ा, हमने इतने सालों से चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, डॉक्टर्स भी आपको ये बात कहते हैं। अमूमन देखा गया है कि लोग फ़ौरन से इमरजेंसी पहुँचते हैं, फ़ौरन से लोग कहते हैं आप मुझे दवाई दें, मुझे ये दिखाएं। बिल्कुल ना करें। ये एक पहला स्टेप है जो कि कोई भी शख्स कर सकता है। आसपास के अगर आपके घर वाले भी हैं, उनको भी ये लग रहा है, क्योंकि सेफ्टी सीकिंग बिहेवियर्स में यही होता है कि पेशेंट को पता होता है कि मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है, तो वो फ़ौरन से दवाई लेगा, फ़ौरन से अस्पताल भागेगा। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है जो हमने अपनी ट्रेनिंग्स के दौरान पढ़ी और मुझे बड़ी अच्छी भी लगी, कि पैनिक अटैक जिस भी शख्स को होता है ना, उसकी और एक आम शख्स जिसको नहीं होते पैनिक अटैक्स, उसकी जो बॉडीली सेंसेशंस हैं वो बड़ी तेज़ होती हैं। यानी कि जिस शख्स को भी पैनिक अटैक्स आते हैं, उसकी बॉडी पैनिक अटैक से आधा घंटा, कुछ मिनट पहले उसको बता रही होती है कि पैनिक अटैक इज़ अबाउट टू कम। तो ऐसे में हम यूजुअली, अब ये चीज़ें हम थेरेपी में सिखा रहे होते हैं। होता क्या है कि पैनिक अटैक का कोई भी शख्स अगर नोटिस भी करना चाहे तो उसका जो दौरानिया है वो 1 मिनट से 10 मिनट, 10 से 20, 20 से 30 मैक्सिमम, ठीक है, इस ड्यूरेशन तक जाता है। तो अगर इस ड्यूरेशन पे आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो आपने दवाई नहीं लेनी। लेकिन अगैन मैं कहूँगी, अगर आपके एपिसोड्स 1 महीने से ज़्यादा बार बार जल्दी हो रहे हैं, देन यू नीड टू गो एंड फिर आपको डॉक्टर से प्रॉपर दवाई की ज़रूरत है। उसमें भी SSRIs एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है
SSRI की जो मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर आपको आपकी कंडीशंस को देखते हुए, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को देखते हुए आपको रेकमेंड करते हैं। उसका डोज आपको रेकमेंड करेंगे, डोज आपको डॉक्टर देगा, आपकी एज के हिसाब से प्रिस्क्राइब वो करेंगे। रिसर्च के मुताबिक ओवरऑल दुनिया भर में पैनिक अटैक्स अनफॉर्चुनेटली यंग लोगों को ज़्यादा होते हैं। अच्छा। ये भी मैं आपको बताऊं, एक रीसेंट रिसर्च है, क्योंकि 10 सालों के अंदर DSM-5 के अंदर मुख्तलिफ रिसर्चेज होती हैं, जिसमें ये पता चला कि दुनिया भर में जो यंग लोग हैं, यंग लोगों से मेरी मुराद ये लोग खुश हो जाएं वो लोग जो कि 40-45 में भी हैं, वो भी यंग में ही कंसिडर किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 45 तक जाती है यंग एज। सो जो मैं आपको इंटरनेशनली बता रही हूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है लोग समझते हैं, बट अगर आप 25 से 45 के एज ग्रुप में हैं तो बहुत चांसेस हैं कि पैनिक अटैक ज़्यादा होंगे। उसके बाद थोड़े से वो जिसे आप कहते हैं मेलो डाउन या टेम डाउन हो जाते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट जो उसका है, ये तो मैंने अद्वियात बता दी कि अगर डॉक्टर आपको देगा तो SSRI ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती हैं, जो कि डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये उसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन के आप मुझे दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट। फिर एक और चीज़ है कि हमारा दिमाग बड़े खूबसूरत से, बड़े मज़ेदार से, जैसे आपने कहा हैप्पी पिल, अच्छे अच्छे केमिकल्स, अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ करता है। गाबा है, न्यूरोपेरिफाइन है, सेरोटोनिन है। बेसिकली क्या होता है ये भी मैं बताती हूँ कि यूजुअली अगर किसी के साथ कोई खुदा न खासा और कोई मेडिकल इशू नहीं है, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट करवाए जाएं, और ये भी शायद आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को हैरत होगी कि क्या दिमाग में अगर कोई तकलीफ होती है तो उसका भी ब्लड टेस्ट होता है? तो बिल्कुल होता है। अच्छा। आपको कोई अगर ये मैं बिलाल ज़रूर आपके प्रोग्राम से कहना चाहूँगी, अगर कोई फेसबुक पर बैठकर, इंस्टाग्राम पर बैठकर, इवन टीवी पे बैठकर आपको बग़ैर आपके ब्लड टेस्ट के क्लिनिकली डायग्नोज कर दे कि आपको तो ये है, तो खुदारा ऐसे लोगों से आप परहेज़ करें, क्योंकि वो बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म से दूर दूर हैं। बहुत ज़रूरी है कि आपके जो भी आपका कोई माहिर नफ्सियात होगा वो आपके प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाएगा। सेरोटोनिन लेवल, यानी अगर ब्रेन के अंदर एक ऐसा हैप्पी केमिकल, एक ऐसा हैप्पी इमोशन जो बनना चाहिए, यूजुअली अगर सेरोटोनिन लेवल्स आपके लो होते हैं तो भी बहुत चांसेस होते हैं कि पर्सन शुड फेस पैनिक अटैक्स। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। अच्छा, उसका भी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट पे अब हम आते हैं जो काउंसलिंग काम कर रही है। ऐसे में हमारा जो थॉट प्रोसेस है, बार बार अपने जहन को ये मैसेज देना पैनिक अटैक के दौरान कि ये वक्त आराम से गुजर जाएगा, आई एम फाइन, आई विल बी फाइन। अब ये ज़ाहिर थेरेपी में हम बता जाता है, ये शख्स ने करनी है। फिर दो चीज़ें हैं इसमें, अगेन मैं कहूँगी कि इतनी अमेजिंग टॉपिक है ये। कुछ लोगों को जो थेरेपिस्ट है या काउंसलर है, उनकी कंडीशन को देखते हुए ये मशवरा देगा कि जब आपको पैनिक अटैक हो रहा है तो आप कुछ मत करें, जस्ट सिट। आपको आधा घंटा लग रहा है, आप आधे घंटे कुछ ना करें, ना अपने आप को फोर्स करें, ना कुछ ये करें कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करें, जस्ट लेट इट बी। ठीक है, कुछ लोगों को उनकी अकॉर्डिंग सिचुएशन को देखते हुए आपको थेरेपिस्ट ये मशवरा देगा कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, मसल रिलैक्सेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, आप वो करना शुरू कर दें, आप स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें, आप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। अब उससे क्या देखने में आया कि दो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को जब हमने ये चीज़ें दिखाई, तो एक ग्रुप ऑफ पेशेंट जिनको लगा कि जब मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की और मैं सुकून से बैठ गया ना, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने अपने आप को ये काम किया कि ओके फाइन, ये वक्त भी गुजर जाएगा एंड इट्स ओके, आई एम फाइन। और दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल वो था जिन्होंने एक्सरसाइज की, स्ट्रेचिंग पे, ब्रीदिंग की, स्ट्रेचिंग की। अच्छा, अब दो ग्रुप ये हो गए। तीसरा इसमें एक और ग्रुप भी आता है, जैसे हम अक्सर थेरेपिस्ट मजाक में कहते हैं, जो माइल्ड है, जो कहते हैं ना हमें ये करना है ना हमें ये करना है। क्योंकि जब इस वक्त एंजाइटी या पैनिक अटैक किसी को आ रहा होता है, मैं बहुत क्योंकि मैं इतने लोगों के साथ डील करती हूँ, तो आई कैन फील देयर पेन कि उनको उस वक्त ये चीज़ें नहीं याद आ रही होती। अगर वो सेशंस भी नहीं ले रहे ना, तो उनको उस वक्त ही नहीं याद आ रहा होगा जिस वक्त ये कैफियत हो रही है कि मुझे करना है। और उनके पास उस वक्त बाज़ों का ज़्यादातर कोई होता भी नहीं है बताने के लिए कि भाई आप ये करें। यूजुअली आप भी घबरा रहे होते हैं तो आसपास के लोग आपको देख के और घबरा जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक ये कल्चर का हिस्सा है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, थोड़ी सी अपनी अगर हम ट्यूनिंग करें, जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया दिमाग का एक केमिकल है सेरोटोनिन, उसके लेवल्स कम होते हैं तो ब्रेन के अंदर ये कैफियत पैदा होती हैं। आपका ब्रेन पैनिक अटैक को जल्दी से सीख करता है, क्रेव करता है। आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि ज़िंदगी में आपकी वो प्यारी हैप्पी मेमोरीज जो आपने अपने अम्मी के साथ, अपने अब्बू के साथ, अपने बचपन में कहीं लॉलीपॉप खाते हुए किसी वक्त, जो भी आपकी प्यारी प्यारी मेमोरीज हैं, आपने उनको अपनी, ये मैं एक तरह से आप समझ लें कि उस टाइम पीरियड में लेकर आना है, उसमें उसको उसके साथ एसोसिएट कर दें। सबसे मुश्किल तरीन काम है ये, लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना बिलाल साहब, और बिलाल आई रिमेंबर, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, मुश्किल कुछ नहीं है, ये चैलेंजिंग हो सकता है, सारा माइंड गेम है, बट माइंड गेम है ये।
भाई मैं अगर ये कहूँ कि इस वक्त नहीं, मेरा नाम मिस्टर एस है और मुझे पैनिक अटैक यूजुअली होते हैं, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं हो रहा एंड मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं वापस उस कैफियत में जाऊँगा कि जब पैनिक अटैक होता है तो क्या होता है। अब उस सिचुएशन में जब मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, क्या मैं फ़ौरन से अपने माइंड को ये मैसेज दे के ये अफर्म करवा सकता हूँ कि मैं अच्छी पिक्चर्स के बारे में सोचना शुरू करूँ। अब थेरेपिस्ट का काम यहाँ शुरू होता है। लोग सोचेंगे वो आपको आहिस्ता 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 स्ट्रेच करता हुआ उस प्रैक्टिस के जोन में लेकर आता है कि जिसमें आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। फिर एक और चीज़ बहुत अहम है, यूजुअली लोगों को शायद इतना नहीं आइडिया होगा, लेकिन नींद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था। डोपामाइन प्रोड्यूस करने के लिए हम कहते हैं कि यार पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सबसे पहले वो नींद की गोली देते हैं, सुला दें, सो जाएं। कितना ज़रूरी है ये, जैसे आपने भी जिक्र जैसे किया। अभी मैंने आपको SSRI ग्रुप ऑफ मेडिसिन की बात की, उसमें यूजुअली ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्लिनिकल एक्सपेक्ट से कि बहुत सारे लोगों को जब ये दवाई दी जा रही होती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को बजाय कि नींद आने के नींद कम आती है, ठीक है, और उसके इफेक्ट्स जो होते हैं वो यूजुअली 2 हफ्ते बाद होते हैं। लेट्स सपोज किसी को पैनिक अटैक था, पैनिक डिसऑर्डर हो गया, उसने अब एक पिल खाना शुरू की, ठीक है, और उसने कहा कि भाई ये तो मेरे लिए और मुश्किल हो गई, क्योंकि ये दवाई खाने के बाद जो मुझे बची कुची नींद आ रही थी वो भी नहीं आ रही। तो आप समझें वो दवाई 2 हफ्ते बाद असर करेगी, और अगर ये कैफियत डॉक्टर के पास आती हैं तो आपका जो साइकेट्रिस्ट होगा वो फिर आपको उसके साथ एक नींद की दवाई देगा ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। ये मैंने आपको क्यों बताई बात, ये मैंने इसलिए बताई कि कई बार ऐसा होता है बिलाल कि हम सतही तौर पर तो चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज बता दी हमने, पेशेंट आया, उसने कहा ठीक है हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, भाई हमने कहा अब अच्छे ख्यालात सोचें, म्यूज़िक सुने, दोस्तों में बैठे हैं, ख्याल सब कुछ हो गया, लेकिन जो बेसिक टाइनी चीज़ है जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है वो नींद है। अगर कोई शख्स आपके पास आके कह रहा है कि जी सब कुछ ठीक हो गया, मैंने तो ये भी कर लिया लेकिन फिर भी पैनिक अटैक नहीं जा रहा, तो हम उससे सवाल ये करेंगे कि अगैन वही बात कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अच्छी हैं, आपकी नींद कैसी है, फिर वो हमें ये बताएगा नहीं 2 बजे से पहले तो मेरा सोना बड़ा मुश्किल है। तो हाउ इज़ दैट पॉसिबल? नींद का बहुत गहरा ताल्लुक है, और नींद का गहरा ताल्लुक क्यों है पैनिक अटैक के साथ? क्योंकि जब हम अच्छी नींद देते हैं तो मेरा आपका ब्रेन जो है वो बहुत अच्छे केमिकल्स बनाता है, हमें मौका मिलता है कि हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए नींद बिलाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। और अगैन मैं कहूँगी कि ऐसे में जब आपको पैनिक अटैक हो रहा है, और अगर शुरू में हो रहा है, किसी बच्चे को हो रहा है, किसी टीनेजर को हो रहा है, तो प्लीज़ फ़ौरन से मेडिसिन पे ना जाएं। पहले अगैन मैंने कहा देखें, अगर आपको ये लग रहा है कि एक अटैक के बाद दूसरा अटैक फ़ौरन हो गया, या ये एपिसोड्स जल्दी हो रही हैं, तो फिर एंटिसिपेटरी एंजाइटी एंड देन वो पैनिक और डिसऑर्डर हो जाए, अदरवाइज फौरन दवाई ना। एक चीज़ और कि समटाइम्स मैंने ऐसे भी लोगों से सुना है कि जैसे आपने एक सिम्टम बताया कि दिल भारी होना शुरू हो जाता है, या दिल, जैसे हम कहते हैं दिल बुझना शुरू हो गया है ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, आप जितना सोशल होते हैं आप उतना सोशल डिस्कनेक्ट होना शुरू करते हैं, लोगों के बीच भी आपको वहशत हो रही होती है, समटाइम्स आपको फील हो रहा होता है कि आप फूट के रो दें। बिल्कुल। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रा मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उस वक्त फ़ौरन से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आपके पास कोई ऐसा लिसनर भी नहीं है कि जिसको आप बैठकर सारी दिल की बात बताएं। समटाइम्स लिसनर होते हैं लेकिन वो वजह उसको नहीं बता सकते जिस वजह से दिल दुखा हुआ है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं ना। समटाइम्स ऐसा होता है, भाइयों को नहीं बता सकते, बहनों को नहीं बता सकते, ऑफिस में क्या चल रहा है बेगम को नहीं बता सकते, माँ बाप को नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं घर की जो दोस्तों को नहीं बता सकते, आप कितना भी क्लोज फ्रेंड हो। उस वक्त जब पैनिक अटैक आ रहा है और रोने का दिल कर रहा है तो उस वक्त क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? अच्छा बिलाल, ये इतनी अच्छी बात आपने मुझसे पूछी है, क्योंकि शायद इस बात से ना ओवरऑल प्रोग्राम में इस बात से शायद सभी कहीं रिलेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये है कि हमारी शुरू से मिनहसुल कौम इस तरह की कुछ कंडीशनिंग हुई है ओवरऑल, मर्दों में भी, ख़वातीन में भी, बच्चों में भी, कि हमें अपना जो ट्रू इमोशन है उसको दबाना है, सप्रेस करना है। ठीक है। आई रिमेंबर कि मुझसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि मुझे रोना आ रहा है तो क्या मैं रो लूँ? तो हम आपको कहेंगे कि आप ज़रूर रोएं। मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपको रोज़ रोना आ रहा है तो आप ये अपने आप से सवाल ना करें पहले से, आप खुद ही अपने, क्योंकि देखिए ना बिलाल, इसमें ये बहुत एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें थोड़ी डिटेल मैं आपको ज़रूर शो करना चाहूँगी। एक तो हर शख्स को ना बिलाल हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक चीज़ इसमें मैं और आप कह रहे हैं कि वो पिन करना चाहूँगी इस वाले पॉइंट को कि खुदा के वास्ते अगर आपको पैनिक अटैक है या नहीं है, मैं कह रही हूँ है या नहीं, अभी आपको नहीं पता, ठीक है, गूगल
ना कीजिए अपना कोई भी सिम्टम। ये तो मैं आपको एक रिसर्च अभी रिसेंटली बता देती हूँ कि बीबीसी की एक रिपोर्ट हम देख रहे थे, जिसमें रिसर्च ने ये बताया कि ज़्यादातर लोग जिन्हें पैनिक अटैक नहीं था, उन्होंने गूगल पे जब सिम्टम्स लिखे और सिम्टम्स को देखा और उसको मुसलसल पढ़ते रहे और उसके या बारे में YouTube पे गौर किया, वीडियोस या देखना यूट्यूब शुरू पे कर वीडियोस देखी हैं, वो एक के बाद एक एआई आपको पता है सो एक्टिव दीज डेज कि वो एक वीडियो आप देखते हैं, उसके बाद बाकी 10 4 आ वीडियो जाती की हैं। आपको इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं, वो खुद आती हैं। ठीक है, नहीं था पैनिक अटैक, हो गया। वेरी गुड पॉइंट। आपको कोई भी तकलीफ है, बीमारी है, मैं अगैन कहूँगी आप किसी प्रोफेशनल से जाके मालूम कीजिए। गूगल पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा ठीक कि है। आप सिम्टम के साथ मैच करेंगे, है। आपकी एंजाइटी मजीद बढ़ेगी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। दो चीज़ें हैं, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। ज़रूर। जैसे आपने बताया कि आप जाएं डॉक्टर के पास, लेकिन नाज़रीन जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो रिलेट करेंगे इस चीज़ को, और अनम ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि सेल्फ एनालिसिस के चक्कर में खुद गूगल करते हैं तमाम चीज़ों को। डॉक्टर के पास जाने का भी खौफ होता है कि आया वो क्या बोलेंगे, डॉक्टर क्या बताएंगे, कोई ऐसी बीमारी तो निकल के सामने नहीं आ जाएगी, टेस्ट कराए जाएंगे, तो वो डरना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक टर्म यूज़ होती है माइग्रेन। माइग्रेन का ताल्लुक क्या पैनिक अटैक से है या नहीं? लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हर चीज़ को कि पैनिक अटैक्स। आज हम इसको अलग कर देंगे कि क्या माइग्रेन है, क्या पैनिक अटैक है, और क्या एंजाइटी है, और क्या डिप्रेशन है। अगले सेगमेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आपने जाना कहीं नहीं है आज आपके जो है वो बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ ये टॉपिक है। हम बस एक छोटा सा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं।